नमस्ते मेरे दोस्तों, स्टोइक सोच की रॉयल फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन रुक, ये कोई साधारण स्वागत नहीं, ये एक बुलावा है, एक ऐसी जंग का जहां तुझे खुद को उस इंसान में बदलना है जो कभी टूटता नहीं, जो अपनी कीमत को आसमान तक ले जाता है, जो अपनी शांति, अपनी ताकत और अपनी सच्चाई से दुनिया को हिला देता है। आज मैं तुमसे एक गहरा सवाल पूछता हूं, क्या तूने कभी किसी को इतना प्यार, इतना समय, इतनी ऊर्जा दी कि जब तू उनकी जिंदगी से गायब हुआ तभी उन्हें तेरी असली अहमियत समझ आई? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए है। स्टोइक सोच आज तुझे 8 ऐसे ताकतवर कदम बताने वाला है जो न सिर्फ तेरी सोच को बदल देंगे, बल्कि तेरे रवैये, तेरी जिंदगी और तेरे अस्तित्व की पूरी दिशा को हमेशा के लिए पलट देंगे। मैं वादा करता हूं, अगर तूने ये वीडियो आखिरी सांस तक बिना स्किप किए देखा तो तू एक नए इंसान बनकर उठेगा। ये कोई साधारण मोटिवेशनल टॉक नहीं, ये तेरी जिंदगी का वो रोड मैप है जो तुझे एक स्टोइक योद्धा बनाएगा। और अगर तू मेरी तरह अपनी जिंदगी को एक योद्धा की तरह जीना चाहता है तो स्टोइक सोच के इस सफर का हिस्सा बन जा, क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है, मुझे तेरी फिक्र है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि तेरी असली ताकत तेरे अंदर है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुझे दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, बस अपने मन को संभाल और दुनिया खुद तेरे सामने झुकेगी। आज हम बात करेंगे कि जब तू चुपचाप गायब हो जाता है, जब तू अपनी ऊर्जा को उन लोगों से हटा लेता है जो तेरी कद्र नहीं करते, तो दुनिया तेरे पीछे कैसे बदलती है। तो लाइक बटन अभी दबा दे, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को अनमोल बनाना चाहते हैं। और अगर तू तैयार है इस साइकोलॉजिकल जर्नी में डूबने के लिए, तो कमेंट में लिख दे, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। चल शुरू करते हैं। पार्ट 1, तुम्हारी मौजूदगी की अनदेखी क्यों होती है और ये तुम्हें क्यों तोड़ता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जो चीज हर वक्त उपलब्ध होती है उसकी कद्र कम हो जाती है। सीनिका ने कहा था, जो आसानी से मिलता है उसकी कीमत कोई नहीं समझता। मेरे भाई, सोच कितनी बार तूने किसी के लिए अपना सब कुछ दे दिया। तूने उनके लिए समय निकाला, उनकी हर बात सुनी, उनकी हर मुश्किल में साथ दिया, हर कॉल पर हां कहा, हर आंसू को पोंछा, हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ा रहा। तूने उम्मीद की कि वो तेरी कद्र करेंगे, तुझे समझेंगे, तुझे उतना ही महत्व देंगे जितना तू उन्हें देता है। लेकिन यहीं पर दिल टूटता है। धीरे धीरे तेरी मौजूदगी उनकी आदत बन जाती है। तेरा हर छोटा बड़ा सहयोग अब उनके लिए नॉर्मल हो जाता है। तेरी मुस्कान, तेरा धैर्य, तेरी मदद, ये सब उनकी नजरों में अब कोई खास बात नहीं रह जाती। स्टोइक सोच का सवाल सुन, तू क्या एक इंसान है या सिर्फ एक सुविधा बन गया? लोग तुझे तब तक हल्के में लेंगे जब तक तू खुद को उनके लिए हर वक्त उपलब्ध रखेगा। क्या हुआ? तू हर सुबह उनका हाल पूछता था, हर रात उनकी बातें सुनता था, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत में उनके साथ था। लेकिन फिर एक दिन जब तू थक गया, जब तूने थोड़ा अपने लिए वक्त मांगा, जब तूने अपनी शांति की तलाश की, तो वही लोग बोले, तू बदल गया। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, तू नहीं बदला, तू बस थक चुका था, तू टूट चुका था और पहली बार तूने अपने लिए खड़े होने का फैसला किया। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है। जब तू चुप हो जाता है, जब तू गायब हो जाता है, तो वो लोग जो तेरी मौजूदगी को हल्के में लेते थे, अब तेरी अनुपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। तेरी खामोशी उनकी बेचैनी बन जाती है, तेरी दूरी उनका पछतावा बन जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब तेरी गलती थी या तूने बस अपनी अहमियत को मुफ्त में दूसरों को सौंप दिया था? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर कोई बार बार तेरी कद्र नहीं करता, तो क्या तेरी अनुपस्थिति उसे तोड़ने के लिए काफी होगी? स्टोइक सोच का जवाब सुन, हां, काफी होगी, लेकिन इसके लिए तुझे अगला कदम उठाना होगा। एक ऐसा कदम जो तुझे साधारण से अनमोल बनाएगा। तैयार है? सवाल जो तुझे झकझोरेगा अगर तेरी मौजूदगी को कोई हल्के में लेता है। तो सोच, जब तू गायब हो जाएगा तब उनका पछतावा क्या होगा? क्या तू अगला कदम जानने को तैयार है? कमेंट में लिख, मैं अपनी कीमत चुनता हूं। पार्ट 2, गायब हो जाना क्यों ये सबसे शक्तिशाली उत्तर है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। कभी कभी शोर नहीं, खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो इंसान अपनी शांति को चुनता है वही सबसे ताकतवर होता है। एपिक्टेटस ने कहा था, तुझे हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं, तेरी खामोशी ही काफी है। मेरे भाई, जब तू चुपचाप किसी की जिंदगी से गायब हो जाता है, न कोई बहस, न कोई बदला, न कोई सफाई, तब तू उनके दिमाग में एक ऐसी गूंज बन जाता है
जो कभी खत्म नहीं होती। गायब हो जाना कोई कमजोरी नहीं, ये समझदारी है। ये भागना नहीं, ये खुद को बचाना है। ये खुद को उस ऊर्जा से मुक्त करना है जो तुझे तोड़ रही थी। जब तू हर बार खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ देता है, जब तू समझ जाता है कि तेरा समय, तेरा मन और तेरा सम्मान हर किसी के लिए नहीं, तब तू अपनी असली ताकत को जागृत करता है। गायब होने का असर क्या होता है? जो तुझे नजरअंदाज करते थे वो तुझे खोजने लगते हैं। उनकी बेचैनी शुरू होती है क्योंकि अब वो खालीपन महसूस करते हैं जो तूने छोड़ा। जो तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाते थे वो अब तेरी खामोशी को समझने की कोशिश करते हैं। तेरी चुप्पी उनके लिए सवाल बन जाती है। जो तेरी मौजूदगी को साधारण समझते थे वो अब तेरी अनुपस्थिति से टूटते हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास होता है कि तू कितना खास था। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। गायब हो जाना मतलब खुद को छुपाना नहीं, ये खुद को संवारना है। ये अपनी ऊर्जा को उन लोगों से हटाकर अपने विकास, अपनी शांति और अपने लक्ष्यों में लगाना है। जब तू गायब होता है तो तू दूसरों को नहीं, खुद को वापस पाता है। तेरा समय जो पहले बेकार की बातों में जाता था अब तेरी ग्रोथ में लगता है। तेरी आत्मा जो पहले टूटती थी अब धीरे धीरे जुड़ने लगती है। और यही बदलाव दूसरों को बेचैन करता है। वो सोचते हैं, वो इंसान कहां चला गया जो मेरे लिए हर वक्त था। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाई एक इंसान था जो अपने दोस्तों और रिश्तों के लिए हमेशा मौजूद था। हर मुश्किल में वो सबसे पहले पहुंचता, हर कॉल उठाता, हर दर्द को सुनता। लेकिन लोग उसकी मौजूदगी को हल्के में लेने लगे। एक दिन उसने फैसला किया वो गायब हो जाएगा। न कॉल, न मैसेज, न मुलाकात। वो अपने काम में जुट गया, अपनी स्किल्स निखारी, अपने मन को शांत किया। 6 महीने बाद वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे अब उसे मैसेज करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन अब वो इतना आगे बढ़ चुका था कि उसे उनकी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसकी अनुपस्थिति उनकी सबसे बड़ी सजा बन गई थी। कैसे शुरू करें? सोशल मीडिया से ब्रेक ले। अपनी जिंदगी को हर किसी के सामने मत खोल, खामोशी चुन। हर सवाल, हर ताने का जवाब मत दे। अपने लिए समय निकाल। हर दिन 30 मिनट खुद के लिए, चाहे वो पढ़ना हो, मेडिटेशन हो या जिम। लोगों से दूरी बना, उनसे जो तेरी कद्र नहीं करते चुपचाप पीछे हट। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरी खामोशी लोगों को बेचैन कर सकती है तो सोच, जब तू अपनी अनुपस्थिति को और ताकतवर बनाएगा तब तेरा असर क्या होगा। क्या तू अगले कदम जानने को तैयार है? कमेंट में लिख, मैं खामोशी चुनता हूं। पार्ट 3, 4 शक्तिशाली आदतें जो तुम्हारी गैर मौजूदगी को पछतावे में बदल देती हैं। पिछले हिस्से में तूने जाना कि क्यों तेरी मौजूदगी को हल्के में लिया जाता है और कैसे गायब हो जाना तेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। गायब होना तभी असर करता है जब तू अपनी अनुपस्थिति को इतना वजनदार बना दे कि वो दूसरों के लिए पछतावे का सबब बन जाए। स्टोइक दर्शन सिखाता है, असली बदलाव तब आता है जब तू अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय खुद को तराशने में लगाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर दिन को इस तरह जियो जैसे वो तेरा आखिरी हो। मेरे भाई, ये पार्ट तुझे 4 ऐसी शक्तिशाली आदतें सिखाएगा जो तेरी गैर मौजूदगी को एक ऐसी ताकत बनाएंगी कि लोग तुझे खोने का दर्द हमेशा महसूस करें। आदत 1, चुपचाप खुद को बेहतर बनाना। बिना शोर के अपग्रेड। जब तू गायब होता है तो लोग तुझे ढूंढने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर तेरा नाम सर्च करते हैं, तुझसे जुड़े लोगों से पूछते हैं वो कहां है। लेकिन अगर तू उस वक्त चुपचाप खुद को तराश रहा है तो तू एक तूफान पैदा कर रहा होता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। असली बदलाव तब होता है जब तू अपने सुधार को चिल्लाकर नहीं, चुपके से लागू करता है। नई स्किल सीख, जिम जाकर अपने शरीर को फिट बना, किताबें पढ़ कर अपने मन को शांत कर। हर दिन खुद को उस इंसान में बदल जिसे खोना किसी के लिए सबसे बड़ा नुकसान हो। याद रख, अपनी ग्रोथ को शो मत कर, लोगों को महसूस करा। जब वो तुझे महीनों बाद देखें नए आत्मविश्वास, नई ताकत और नई शांति के साथ, तो उनका पछतावा अपने आप शुरू हो जाएगा। वो सोचेंगे, इसे मैंने कैसे जाने दिया। आदत 2, प्रतिक्रिया मत देना। खामोशी है असली ताकत। लोग तुझे उकसाएंगे, ताने मारेंगे, जानबूझकर तेरे सामने आएंगे। लेकिन स्टोइक सोच का नियम सुन, जवाब न देना ही सबसे बड़ा जवाब है। सीनिका ने कहा था, जो इंसान अपनी जीभ पर काबू रखता है वही दुनिया पर राज करता है। जब तू चुप रहता है, जब तू उनके मैसेज को इग्नोर करता है, जब तू उनकी बातों को हवा में उड़ा देता है, तो तेरा मौन उनके लिए डर बन जाता है।
वो सोचते हैं, क्या अब मैं इसके लिए कुछ भी नहीं हूं? तेरी खामोशी उनके मन में सवाल पैदा करती है और ये सवाल ही उनका पछतावा बनते हैं, क्योंकि जब तू जवाब नहीं देता तो तू उनकी शक्ति छीन लेता है। तू उन्हें दिखाता है कि तेरा समय, तेरा ध्यान और तेरा मन अब उनके लिए नहीं, खुद के लिए है। आदत 3, अपनी सीमाएं तय करना। सम्मान की रेखा खींच। जब तू गायब होने के बाद वापस आता है तो पुराना मत बन। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जो इंसान अपनी सीमाएं नहीं बनाता उसे दुनिया इस्तेमाल करती है। अब तू हर कॉल नहीं उठाएगा, हर मैसेज का जवाब नहीं देगा, हर दर्द का मरहम नहीं बनेगा। तू अब वो इंसान है जिसने अपनी वैल्यू समझ ली है। सीमाएं बनाना मतलब ये बताना कि तेरा समय कीमती है। तू अब चुनिंदा लोगों को वक्त देगा। कौन तुझसे मिलेगा, कितनी देर मिलेगा और किससे बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये तू तय करेगा। जब लोग तेरी सीमाओं का सम्मान करने लगते हैं तभी उन्हें तेरी अहमियत समझ आती है। आदत 4, चुपचाप सफल होना। बिना शोर के जीत सबसे गहरी चोट तब लगती है जब लोग तुझे इंस्टाग्राम पर देखते हैं। नए कपड़े, आत्मविश्वास भरी मुस्कान, नई दुनिया और सफल जिंदगी। स्टोइक सोच का नियम सुन। तेरी सफलता ही तेरा सबसे बड़ा जवाब है। जब तू अपने काम में डूब जाता है, जब तू अपने लक्ष्यों को हासिल करता है, जब तू वो सब पा लेता है जिसके लिए तू कभी दूसरों पर निर्भर था, तब लोग समझते हैं कि उन्होंने क्या खोया। तेरी सफलता उनका पछतावा बन जाती है। वो सोचते हैं, काश मैंने उसकी कद्र की होती। लेकिन तू अब उस मुकाम पर होता है जहां तुझे उनकी जरूरत नहीं। तूने बिना शोर मचाए, बिना किसी को कुछ साबित किए अपनी जगह बना ली। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए एक इंसान था जिसे उसके दोस्त हमेशा हल्के में लेते थे। वो उनकी हर मदद करता लेकिन बदले में सिर्फ उपेक्षा पाता। एक दिन उसने गायब होने का फैसला किया। उसने सोशल मीडिया छोड़ा, अपने काम पर फोकस किया, अपनी फिटनेस, अपनी स्किल्स और अपने मन को बेहतर बनाया। 1 साल बाद जब वो वापस आया तो लोग दंग रह गए। उसकी नई ताकत, उसका आत्मविश्वास और उसकी सफलता देखकर वही लोग जो उसे इग्नोर करते थे अब उससे जुड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन अब वो चुनता था कि उसकी जिंदगी में कौन रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी ने उसकी वैल्यू को अनमोल बना दिया था। कैसे शुरू करें? खुद को अपग्रेड कर। हर हफ्ते एक नई स्किल सीख, चाहे वो कोडिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग या मेडिटेशन। खामोशी अपनाएं। अगले 7 दिन किसी भी ताने या उकसावे का जवाब मत दे। सीमाएं बनाएं। उन लोगों को नहीं कहना शुरू कर जो तेरा समय बर्बाद करते हैं। सफलता पर फोकस कर। एक छोटा लक्ष्य चुन और उसे 30 दिन में पूरा कर। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरी गैर मौजूदगी लोगों को पछतावा दिला सकती है तो सोच, जब तू एक स्टोइक माइंडसेट के साथ जिएगा तब तेरा असर क्या होगा। क्या तू अगला कदम जानने को तैयार है? कमेंट में लिख, मैं वैल्यू चुनता हूं। पार्ट 4, सफल लोगों का माइंडसेट जो उन्हें कभी पीछे नहीं जाने देता। अब तक तूने जाना कि गायब होकर और खुद को तराश कर तू अपनी वैल्यू को आसमान तक ले जा सकता है। लेकिन स्टोइक सोच का अगला कदम तुझे उस माइंडसेट से मिलवाएगा जो सफल लोगों को सबसे अलग बनाता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। एपिक्टेटस ने कहा था, तुझे कोई चोट तभी पहुंचा सकता है जब तू उसे इजाजत दे। मेरे भाई, सफल लोग कभी पीछे नहीं मुड़ते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच, उनका नजरिया और उनका रास्ता आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। आइए 4 गहरी बातों से समझते हैं कि उनका माइंडसेट क्या है। नंबर 1, उद्देश्य के पीछे भागते हैं, लोगों के नहीं। सफल लोग जानते हैं कि लोग बदलते हैं, लेकिन उद्देश्य हमेशा साथ देता है। जब किसी ने उनकी कद्र नहीं की, जब किसी ने उन्हें ठुकराया, तो उन्होंने रोने के बजाय अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्यों में लगाई। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जिसे तेरी वैल्यू नहीं समझ आती उसे तेरा समय क्यों दे। सफल लोग इस सवाल का जवाब अपने काम से देते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन गया, उन्हें फर्क पड़ता है कि वो कहां पहुंच रहे हैं। नंबर 2, अतीत को सबक बनाते हैं, बोझ नहीं। आम लोग अतीत में अटक जाते हैं, वो पुरानी बातों को याद करके टूटते हैं। लेकिन सफल लोग हर दर्द को सीढ़ी बनाते हैं। वो कहते हैं, जो चला गया उसका शुक्रिया, उसने मुझे खुद को पाना सिखाया। स्टोइक सोच का नियम सुन, हर नुकसान एक अवसर है, हर इनकार एक प्रेरणा है। तेरा अतीत तुझे नहीं तोड़ सकता अगर तू उसे अपनी ताकत बनाए। नंबर 3, अपनी वैल्यू खुद तय करते हैं। सफल लोगों को किसी की तारीफ या ताली की जरूरत नहीं। उन्हें पता है कि उनकी मेहनत,
उनकी सोच और उनका आत्मसम्मान ही उनकी पहचान है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। अगर कोई तुझे खोकर नहीं टूटा तो वो तुझे रखने के लायक नहीं था। सफल लोग खुद को चुनिंदा लोगों के लिए अनमोल बनाते हैं, हर किसी के लिए सस्ता नहीं। 4 आगे देखते हैं। पीछे नहीं, कई बार वही लोग वापस आते हैं जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया। माफी मांगते हैं, दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल लोग जानते हैं जहां एक बार सम्मान नहीं मिला वहां दोबारा जाना आत्मसम्मान का अपमान है। वो मुस्कुराते हैं लेकिन वापस नहीं जाते, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं, सिर्फ पाने को पूरी दुनिया है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक इंसान था जिसे उसके करीबी ने धोखा दिया। वो टूट गया, लेकिन उसने स्टोइक माइंडसेट अपनाया। उसने अपने दर्द को उद्देश्य में बदला, अपने काम में जुट गया। सालों बाद जब वो एक सफल इंसान बन चुका था, वही लोग जिन्होंने उसे ठुकराया उसके पास लौटे, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी जिंदगी अब मेरे लक्ष्यों की है, तुम्हारी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पीछे मुड़ना नहीं, आगे बढ़ना सीख लिया था। कैसे शुरू करें? उद्देश्य चुन। एक बड़ा लक्ष्य लिख, चाहे वो करियर हो, फिटनेस या शांति। अतीत को जाने दे। हर दिन 5 मिनट उन बातों को लिख जो तुझे पीछे खींचती हैं, फिर उन्हें भूल जा। वैल्यू तय कर। हर हफ्ते खुद से पूछ, मैं अपनी कीमत कैसे बढ़ा रहा हूं? आगे देख। उन लोगों से दूरी बना जो तुझे वापस खींचते हैं। सवाल जो तुझे झकझोरेगा अगर तू एक स्टोइक माइंडसेट के साथ जी सकता है तो सोच, जब तू अपनी अनुपस्थिति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएगा तब तेरा असर क्या होगा? क्या तू अगला कदम जानने को तैयार है? कमेंट में लिख, मैं माइंडसेट चुनता हूं। पार्ट 5। जब तुम्हारी अनुपस्थिति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब तक तूने सीखा कि कैसे गायब होकर, खुद को तराश कर और स्टोइक माइंडसेट अपनाकर तू अपनी वैल्यू को अनमोल बना सकता है। लेकिन स्टोइक सोच का यह कदम तुझे उस साइकोलॉजिकल ताकत से मिलवाएगा जो तेरी गैर मौजूदगी को लोगों के लिए एक सबक बनाती है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, तेरी अनुपस्थिति तब तक ताकत नहीं बनती जब तक तू खुद को दूसरों के प्रभाव से मुक्त न कर ले। सीनिका ने कहा था, जो इंसान अपनी शांति को चुनता है वही सच्चा राजा है। अनुपस्थिति की ताकत क्या है? कुछ रिश्तों में तेरी मौजूदगी को हल्के में लिया जाता है, लेकिन जब तू चुपचाप गायब हो जाता है तो वो लोग अपनी गलती का एहसास करते हैं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। तेरी अनुपस्थिति तभी ताकत बनती है जब तूने न सिर्फ लोगों से दूरी बनाई, बल्कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा से खुद को आजाद कर लिया। जब तू हर उस भाव से मुक्त हो जाता है, शिकायत, दर्द, डर, जो तुझे कमजोर करता था, तब तू अपनी जिंदगी का सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली दौर शुरू करता है। अनुपस्थिति कैसे ताकत बनती है? तेरी चुप्पी सवाल बन जाती है। तू कुछ नहीं कहता, लेकिन सामने वाला सब समझने लगता है। क्यों अब ये चुप है? क्या इसे मेरी परवाह नहीं? ये सवाल उनके मन में गूंजते हैं। तेरी अनुपस्थिति उनकी कमी दिखाती है। जब तू था, उन्हें तेरी अहमियत नहीं समझ आई, लेकिन अब तेरे बिना उन्हें अपने अंदर का खालीपन दिखता है। तेरी गैर मौजूदगी एक मानसिक गूंज बनती है। तू उनकी जिंदगी में नहीं, लेकिन तेरी यादें, तेरी बातें, तेरी खामोशियां उनके दिल दिमाग में गूंजती रहती हैं। तू अनमोल बन जाता है। अब कोई तेरी जगह नहीं ले सकता। लोग सोचते हैं, काश मैंने उसे रोका होता, लेकिन तू इतना आगे बढ़ चुका होता है कि पीछे मुड़ना तेरे लिए बेकार है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक इंसान था जो अपने रिश्तों में हमेशा सब कुछ देता था, लेकिन लोग उसकी कद्र नहीं करते थे। एक दिन उसने गायब होने का फैसला किया। उसने उन लोगों से दूरी बनाई जो उसे हल्के में लेते थे। उसने अपनी ऊर्जा अपने काम, अपनी शांति और अपनी ग्रोथ में लगाई। महीनों बाद जब वो लोग उसे ढूंढने आए तो वो एक नए इंसान में बदल चुका था। उसकी अनुपस्थिति ने उन्हें एहसास दिलाया कि उन्होंने क्या खोया, लेकिन अब वो उनकी जरूरतों से ऊपर उठ चुका था। कैसे शुरू करें? नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो। उन लोगों से दूरी बना जो तुझे नीचे खींचते हैं। खामोशी को हथियार बना। अगले 7 दिन किसी की नकारात्मक बात का जवाब मत दे, अपने लिए जी। हर दिन 1 घंटा सिर्फ अपनी ग्रोथ के लिए, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना या मेडिटेशन। पछतावे को अनदेखा कर। जो लोग अब तुझे वापस चाहते हैं उनकी बातों में मत फंस। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरी अनुपस्थिति लोगों को तोड़ सकती है तो सोच, जब तू अपनी मौजूदगी को एक ब्रांड बनाएगा तब तेरा असर क्या होगा? क्या तू अगला कदम जानने को तैयार है? कमेंट में लिख, मैं ताकत चुनता हूं। पार्ट 6।
जब तुम्हारी मौजूदगी एक ब्रांड बन जाती है और तुम लोगों का सपना अब तक तूने जाना कि कैसे गायब होकर, खुद को तराश कर, स्टोइक माइंडसेट अपनाकर और अपनी अनुपस्थिति को ताकत बनाकर तू अपनी वैल्यू को अनमोल बना सकता है। लेकिन स्टोइक सोच का यह कदम तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तू सिर्फ एक इंसान नहीं, एक ब्रांड बन जाता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है असली प्रभाव वो है जो बिना बोले दुनिया को हिला दे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने हर काम को इस तरह कर जैसे वो तेरा आखिरी हो। मेरे भाई, जब तू अपनी मौजूदगी को इतना ताकतवर बना देता है कि लोग तुझे देखकर प्रेरित हों, तू जैसा बनना चाहे, तब तू एक सपना बन जाता है। ब्रांड बनने का मतलब क्या है? कुछ लोग कमरे में आते हैं तो माहौल बदल जाता है। उनकी बातें सुनाई नहीं, महसूस की जाती हैं। उनकी चुप्पी भी एक संदेश देती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। ब्रांड बनना मतलब तेरा नाम, तेरा रवैया और तेरा अस्तित्व इतना गहरा हो कि लोग तुझसे जुड़ना चाहें। जब तू भीड़ में न होकर भी चर्चा में रहता है, जब लोग तेरे नाम से प्रेरित होते हैं, जब तेरी आदतें दूसरों के लिए आदर्श बन जाती हैं, तब तू एक ब्रांड बन जाता है। ब्रांड कैसे बनाए? अपनी पहचान बना। तेरा बोलने का अंदाज, तेरा सोचने का तरीका, तेरा जीने का ढंग, सब कुछ इतना अनोखा हो कि लोग तुझे कॉपी करना चाहें। स्पष्ट सोच और बोल। जो तू सोचता है वही बोल और साफ बोल। स्टोइक दर्शन कहता है, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। संयम और सम्मान रख। हर परिस्थिति में शांत रह। गुस्सा, जलन या दिखावा तुझे सस्ता बनाता है। आत्मनिर्भर बन। किसी पर निर्भर मत रह। तेरी ताकत तेरे अपने दम पर हो। हर जगह छाप छोड़ डाल। जहां भी जा, कुछ ऐसा कर कि लोग तुझे याद रखें, चाहे वो एक गहरी बात हो या एक छोटी मदद। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। ब्रांड बनने के लिए तुझे करोड़ों कमाने की जरूरत नहीं। तुझे बस अपनी सोच, अपने स्टैंडर्ड्स और अपने व्यवहार में गहराई लानी है। जब तू ऐसा करता है तो लोग तुझे न सिर्फ पसंद करते हैं, वो तुझ जैसा बनना चाहते हैं। तेरी मौजूदगी उनकी ख्वाहिश बन जाती है, मजबूरी नहीं। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक इंसान था जिसे लोग साधारण समझते थे। वो चुपचाप गायब हुआ। उसने अपनी स्किल्स निखारी, अपनी शांति को चुना और अपने काम में डूब गया। जब वो वापस आया तो उसका आत्मविश्वास, उसकी बातें और उसका रवैया इतना अलग था कि लोग दंग रह गए। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी मौजूदगी अब एक ब्रांड थी जिसे हर कोई अपने पास चाहता था। कैसे शुरू करें? अपना स्टाइल बनाएं। अपने बोलने, चलने या सोचने में कुछ अनोखा जोड़ डाल। शांत रहना सीख। अगले 7 दिन हर तनाव में शांत रहने की प्रैक्टिस कर। आत्मनिर्भर बन। एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू कर जो सिर्फ तेरा हो। छाप छोड़ DH। हर मुलाकात में कुछ ऐसा कह या कर जो याद रहे। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी मौजूदगी को ब्रांड बना सकता है तो सोच, जब तू इमोशनल डिटैचमेंट की ताकत अपनाएगा तब तेरा असर क्या होगा? क्या तू अगला कदम जानने को तैयार है? कमेंट में लिख, मैं ब्रांड चुनता हूं। पार्ट 7, इमोशनल डिटैचमेंट। हर कमजोरी से मुक्ति की ताकत। अब तू उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां तू अपनी वैल्यू को समझता है। लेकिन स्टोइक सोच का यह कदम तुझे उस आखिरी बंधन से मुक्त करेगा जो तुझे पीछे खींच सकता है। वो है भावनात्मक कमजोरी। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो इंसान अपनी भावनाओं का मालिक है वही सच्चा योद्धा है। एपिक्टेटस ने कहा था, तुझे कोई चोट तभी दे सकता है जब तू उसे अपनी शक्ति सौंप दे। मेरे भाई, इमोशनल डिटैचमेंट वो ताकत है जो तुझे हर दर्द, हर धोखे और हर इनकार से ऊपर उठाती है। इमोशनल डिटैचमेंट क्या है? लोग अक्सर इसे गलत समझते हैं। डिटैचमेंट का मतलब पत्थर बन जाना या प्यार न करना नहीं। इसका मतलब है किसी भी चीज, किसी भी इंसान या किसी भी भावना से इतना नहीं जुड़ना कि उसका जाना तुझे तोड़ दे। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। तू प्यार कर लेकिन खोने का डर मत रख। तू अच्छा सोच लेकिन सामने वाले के बदलने पर मत टूट। डिटैचमेंट क्यों जरूरी है? जब कोई तुझे हल्के में लेता है तो असल में तूने उसे वो शक्ति दी है। तूने अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी वैल्यू को उनके हाथों में सौंप दिया। लेकिन जब तू डिटैच हो जाता है, तू अपनी शक्ति वापस ले लेता है। अब कोई तेरी भावनाओं से नहीं खेल सकता। कोई तेरी चुप्पी का गलत मतलब नहीं निकाल सकता, क्योंकि तूने खुद को हर बाहरी प्रभाव से मुक्त कर लिया है। डिटैचमेंट की ताकत नियंत्रण में आना। तू अब गुस्सा नहीं करता, समझता है। तू टूटता नहीं, संभलता है। तू रुकता नहीं, ऊपर उठता है।
सोच का अग्नि बनना। तू हर रिश्ते को स्वस्थ सोच से निभाता है, हर दूरी को सीढ़ी बनाता है, हर नुकसान को अवसर समझता है। आत्मबल का दिखना। तेरी आंखों में अब शिकायत नहीं, गहराई है। तेरी मुस्कान में दिखावा नहीं, आत्मविश्वास है। तेरी चुप्पी में डर नहीं, ताकत है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए, एक इंसान था जो अपने रिश्तों में बहुत गहराई से जुड़ा था। जब लोग उसे ठुकराते तो वो रातों को सो नहीं पाता था। फिर उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा और डिटैचमेंट सीखा। उसने अपनी भावनाओं को उन लोगों से हटाया जो उसकी कद्र नहीं करते थे। उसने अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्यों में लगाई। धीरे धीरे वो शांत हो गया। उसकी चुप्पी में ताकत आ गई। और जब वही लोग वापस आए तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं अब अपने लिए जीता हूं। कैसे शुरू करें? भावनाओं को पहचान। हर बार जब तुझे दर्द हो, लिख कि वो क्यों हुआ। दूरी बनाए। उन लोगों से भावनात्मक दूरी बना जो तुझे नीचे खींचते हैं। मेडिटेशन कर। हर दिन 10 मिनट अपनी भावनाओं को शांत करने की प्रैक्टिस कर। खुद से जुड़। हर हफ्ते एक काम कर जो सिर्फ तुझे खुशी दे। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू हर कमजोरी से मुक्त हो सकता है तो सोच, जब तू साइलेंट सक्सेस की ताकत अपनाएगा तब तेरा असर क्या होगा? क्या तू आखिरी कदम जानने को तैयार है? कमेंट में लिख, मैं डिटैचमेंट चुनता हूं। पार्ट 8, साइलेंट सक्सेस। जब तुम्हारी कामयाबी खुद बोले, स्टोइक सोच का आखिरी कदम तुझे उस ताकत से मिलवाता है जो बिना शोर मचाए दुनिया को हिला देती है। वो है साइलेंट सक्सेस। स्टोइक दर्शन सिखाता है, असली जीत वो है जो तेरा काम बोले, तू नहीं। सीनिका ने कहा था, जो इंसान अपनी मेहनत से जवाब देता है उसे दुनिया सुनती है। मेरे भाई, साइलेंट सक्सेस वो ताकत है जो तेरी कामयाबी को दूसरों के पछतावे का कारण बनाती है। साइलेंट सक्सेस क्या है? ये वो सफलता है जो चुपके से आती है, जो तुझे बिना प्रचार, बिना दिखावे, बिना किसी को कुछ साबित किए ऊंचाइयों तक ले जाती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जब तू अपने काम में डूब जाता है, जब तू अपनी मेहनत को अपनी आवाज बनाता है, तब तुझे किसी की तारीफ या ताली की जरूरत नहीं पड़ती। तेरी कामयाबी खुद शोर मचाती है। साइलेंट सक्सेस की ताकत तेरा काम बोलता है। तू कुछ नहीं कहता, लेकिन तेरा काम, तेरा संघर्ष और तेरा आत्मविश्वास दुनिया को दिखता है। लोग तुझे ढूंढते हैं। जो तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वो तेरी उपलब्धियों को देखकर तुझसे जुड़ना चाहते हैं। पछतावा पैदा करता है। जब लोग तुझे सफल देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खोया। उनकी नजरअंदाजी अब उनका दर्द बन जाती है। आत्मसम्मान बढ़ाता है। तूने बिना किसी के सहारे, बिना शोर मचाए जो पाया, वो तुझे अंदर से अटल बनाता है। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाई, एक इंसान था जिसे लोग कमजोर समझते थे। उसने चुपचाप गायब होने का फैसला किया। वो अपने काम में जुट गया। उसने रात दिन मेहनत की, अपनी स्किल्स निखारी और अपनी दुनिया बनाई। सालों बाद जब लोग उसे देखने आए तो वो एक कामयाब इंसान था। उसकी सफलता ने कोई शोर नहीं मचाया, लेकिन उसका असर इतना गहरा था कि लोग पछताने लगे। वो सोचते थे, काश हमने उसे समझा होता। कैसे शुरू करें? काम पर फोकस कर। हर दिन 2 घंटे सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए दे। शोर से बच। अपनी प्रोग्रेस को सोशल मीडिया पर मत बिखेर। छोटी जीत मनाएं। हर हफ्ते अपनी एक उपलब्धि को नोट कर। आलोचना को इग्नोर कर। जो तुझे नीचे खींचते हैं उनकी बातें सुनना बंद कर। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरी कामयाबी बिना शोर के दुनिया को हिला सकती है तो सोच, जब तू इन 8 कदमों को अपनी जिंदगी में उतारेगा तब तेरा असर क्या होगा? क्या तू तैयार है इस जर्नी को शुरू करने के लिए? कमेंट में लिख, मैं सक्सेस चुनता हूं। निष्कर्ष, स्टोइक सोच, अनमोल बन, दुनिया को हिला दे मेरे भाई। स्टोइक सोच की इस सीरीज, जब आप गायब हो जाते हैं, 8 ताकतवर कदम जो आपकी वैल्यू को अनमोल बनाते हैं, में तूने वो 8 कदम सीखे जो तुझे एक साधारण इंसान से स्टोइक योद्धा बनाने की ताकत रखते हैं। तूने जाना कि कैसे तेरी मौजूदगी की अनदेखी को अपनी ताकत बनाना, कैसे गायब होकर अपनी वैल्यू बढ़ाना, कैसे 4 आदतों से पछतावा पैदा करना, कैसे स्टोइक माइंडसेट अपनाना, कैसे अनुपस्थिति को ताकत बनाना, कैसे अपनी मौजूदगी को ब्रांड बनाना, कैसे इमोशनल डिटैचमेंट अपनाना और कैसे साइलेंट सक्सेस से दुनिया को जवाब देना। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तेरी जिंदगी का वो मोड़ है जहां तू फैसला करेगा कि तू दूसरों की नजरों में अपनी कीमत तलाशेगा या खुद अपनी वैल्यू तय करेगा। स्टोइक दर्शन सिखाता है, तेरी ताकत तेरे मन में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर सुबह खुद से पूछ,
मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं? जब तू अपनी शांति को चुनता है, जब तू अपनी सच्चाई को जीता है, जब तू अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है, तब तू वो इंसान बन जाता है जिसे कोई खोना नहीं चाहता। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं। तुझे हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। तुझे अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपनी पुरानी सोच से जूझना होगा। तुझे उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुझे सस्ता समझते हैं, लेकिन ये कीमत चुकाने लायक है, क्योंकि इसके दूसरी तरफ वो आजादी है जो तू हमेशा चाहता था। वो ताकत है जो तुझे हर तूफान में अटल रखेगी। सोच का चैलेंज मैं तुझसे 30 दिन का चैलेंज देता हूं। अगले 30 दिन इन 8 कदमों को अपनी जिंदगी में लागू कर। पहला हफ्ता, गायब हो, सोशल मीडिया से ब्रेक ले, खामोशी चुन। दूसरा हफ्ता, खुद को अपग्रेड कर, एक नई स्किल सीख, सीमाएं बना। तीसरा हफ्ता, स्टोइक माइंडसेट अपनाए, अतीत को जाने दे, उद्देश्य चुन। चौथा हफ्ता, डिटैचमेंट और साइलेंट सक्सेस पर काम कर, अपनी कामयाबी को काम बोलने दे। 30 दिन बाद कमेंट में बता कि तूने क्या बदला। मैं तेरा जवाब इंतजार करूंगा। क्विज, अपनी स्टोइक ताकत टेस्ट कर। स्टोइक सोच तुझे 10 सवालों का क्विज देता है जो तेरी ग्रोथ को टेस्ट करेगा। हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दे, हाँ, नहीं या कभी कभी। हाँ के लिए 2 पॉइंट, कभी कभी के लिए 1 पॉइंट, 1 पॉइंट नहीं के लिए 0 पॉइंट। स्कोर जोड़कर देख कि तू कितना स्टोइक योद्धा बन चुका है। क्या तू हर दिन अपनी ग्रोथ के लिए समय देता है? क्या तू अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है? क्या तू दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना अपनी सच्चाई जीता है? क्या तू अपनी वैल्यू खुद तय करता है? क्या तू उन लोगों से दूरी बना सकता है जो तुझे नीचे खींचते हैं? क्या तू अपनी खामोशी को ताकत के रूप में इस्तेमाल करता है? क्या तू अपनी अनुपस्थिति से दूसरों को अपनी अहमियत का एहसास कराता है? क्या तू हर असफलता से कुछ सीखता है? क्या तू अपनी शांति को हर कीमत पर बचाता है? क्या तू बिना शोर मचाए अपनी कामयाबी से जवाब देता है? स्कोर गाइड 16 से 20, तू एक सच्चा स्टोइक योद्धा है। तेरी वैल्यू दुनिया को हिलाएगी। 11 से 15, तू सही रास्ते पर है। थोड़ी और मेहनत और तू अनमोल बन जाएगा। 6 से 10, तूने शुरुआत की है। इन कदमों को गहराई से अपनाए। 5, तुझे अपनी सच्चाई को गले लगाना है। आज से शुरू कर। इस क्विज को दोस्तों के साथ शेयर कर और कमेंट में अपना स्कोर बता। मैं देखना चाहता हूं कि तू कितना स्टोइक बन चुका है। मेरे भाई, स्टोइक सोच सिर्फ एक चैनल नहीं, ये तेरी जर्नी है। ये वो आग है जो तुझ में हर तूफान में चमकने की ताकत जगाती है। तूने आज जाना कि अपनी वैल्यू को अनमोल बनाने के लिए तुझे शोर, दिखावे या दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं। तुझे अपनी शांति, अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई चाहिए। अगर इस सीरीज ने तुझ में 1 सेकंड के लिए भी बदलाव की चिंगारी जलाई है तो लाइक बटन को अभी दबा दे। स्टोइक सोच को सब्सक्राइब कर ताकि मैं तुझे ऐसी ही ताकतवर गाइड्स देता रहूं। और कमेंट में लिख, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। साथ में यह भी बता कि इन 8 कदमों में से कौन सा तुझे सबसे ज्यादा छू गया और तू आज से क्या बदलने वाला है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी शांति को चुन, अपनी कीमत को बढ़ा और दुनिया को बता कि तू एक स्टोइक योद्धा है। स्टोइक सोच के साथ बने रहो।